everyone. तो we are gathered over here on the day of International Dance Day. So हमारे साथ है जाने माने कोरियोग्राफर हिरेन सुल्ती सर. Thank you. Hello everyone, myself Patel Mahek from 9th. Hello everyone, myself Solanki Dalnik from 9th. Hello everyone, myself Patil Abhay from class 10th. Hello everyone, myself Srusti, class 9th. सर, जो 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? मनाने का उद्देश्य ये है कि डांस को बढ़ावा देना और डांस का महत्व दिखाना. इसके लिए 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे मनाते हैं. सर, हमारे कुछ क्वेश्चन है, हम पूछ सकते हैं? यस, श्योर. तो सर, what is the meaning of dance? आपके हिसाब से डांस का क्या मतलब होता है? जी, डांस का मतलब ये है कि म्यूजिक की रिदम पे नाचना, थिरकना और नृत्य करना डांस ऑफ मीनिंग. सर, डांस की शुरुआत कैसे हुई थी? जी, डांस की शुरुआत 2000 साल पहले वेदों के कहने पे भगवान ब्रह्मा ने नृत्यविद बनाया था. तब से ही भारत में नृत्य की उत्पत्ति हुई थी. सर, डांस के कितने टाइप्स होते हैं? जी, डांस के टाइप है बैलेट, बॉलरूम, साल्सा, वेस्टर्न, हिप हॉप, जैज, फोक डांस, टैप डांस. बराबर, ये सारे हैं डांस के प्रकार. सर, हमारे भारत देश में कितने प्रकार के डांस स्टाइल्स हैं? जी, हमारे भारत देश में कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी और कथकली इतने सारे स्टाइल के प्रकार है. सर, तो भारत में सबसे पुराना डांस स्टाइल कौन सा है? जी, भारत में सबसे पुराना डांस स्टाइल है भरतनाट्यम, जो प्राचीन नृत्य माना जाता है. वो तमिलनाडु में देवदासी द्वारा विकसित एंड प्रचलित किया गया था. तब से ही भारत का सबसे पुराना डांस स्टाइल है भरतनाट्यम. सर, डांस करने से क्या फायदा होता है? जी, हर रोज अगर आप 15 से 20 मिनट डांस करते हो तो आपके स्ट्रेस दूर हो सकता है. सेकंड है ब्रेन हेल्थ में सुधार आ सकता है. और थर्ड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक बहुत अच्छी आ सकती है. ये फायदे हैं डांस के. सर, हम हमारा फ्यूचर डांस में कैसे बना सकते हैं? जी, आप डांस में फ्यूचर टीवी रियलिटी शोज, फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑडिशंस में अप्लाई करके आप अपना डांस में फ्यूचर बना सकते हो. सर, जो अगर हमें रियलिटी शो को ज्वाइन करना हो तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी, अगर आप रियलिटी शो को ज्वाइन करने चाहते हो तो डेली के 3 या 4 आवर्स आपको प्रैक्टिस में देने पड़ेंगे. और जो भी स्टाइल में आप अगर हिप हॉप कर रहे हो, वेस्टर्न कर रहे हो या फिर कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, तो उसका बेसिक आपको बेसिक से एडवांस तक आपकी जानकारी होनी चाहिए. तब जाके आप वो प्रिपरेशंस करोगे और वो प्रिपरेशंस आपको काम लगेगी रियलिटी शोज में. सर, हमें पढ़ाई के साथ डांस भी करना हो तो हम कैसे मैनेज करें? जी, ये बहुत बड़ी सवाल है. तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो और डांस भी कर रहे हो, तो ये है आपका एक शेड्यूल. जैसे टाइम टेबल, क्लास में अगर ये मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को क्या आपको पढ़ाई करनी है, उसका टाइम टेबल जैसे बन जाता है, वैसे आपका एक स्टडी का एंड खेलने का एंड डांस करने का, अगर डांस में बड़े बनना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये टाइम पे मैं ये वर्क करूंगी, ये टाइम पे मैं स्टडी करूंगा और ये टाइम पे मैं डांस करूंगी. ठीक है, और डांस करूंगा. तो ये आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. ये मैनेजमेंट है. अगर मैनेजमेंट आपने कर लिया, बराबर से मैनेज करना होता है कि टाइम टू टाइम अगर मैंने मैनेज कर लिया तो डांस और स्टडी सब अच्छे से कर पाओगे. तो ये मैनेज करना पड़ेगा आपको. ठीक है सर, वर्ल्ड चार चैंपियनशिप में हमारे भारत देश में से कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था और वह कब जीते थे? भारत देश में से सबसे पहले जो चैंपियन हुए थे और पार्टिसिपेट किया था वो डेसी हॉपर था. और 2015 में उन लोग ने पार्टिसिपेट किया था और वो चैंपियन हुए थे. सेकेंड टाइम चैंपियन जो हुए थे वो था किंग्स यूनाइटेड, और वो 2019 में उन लोग ने चैंपियनशिप किया था और भारत को ट्रॉफी दिलाई थी. सर, आप परफॉर्मर टू कोरियोग्राफर बने, उसके बीच में जो जर्नी थी उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. जी, मैं परफॉर्मर टू कोरियोग्राफर कैसे बना उसके बारे में जर्नी लंबी है. मैं 19 साल से ये फील्ड में हूँ डांस में, और मैंने 10 साल परफॉर्म में निकाले हैं और 9 इयर्स मैंने कोरियोग्राफी में निकाला है. आप जैसे बच्चे लोग को मैंने, बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने रियलिटी शोज के प्लेटफॉर्म दिए हैं और मेरी जर्नी बहुत लंबी है. तो मेरी जर्नी को आपको देखने के लिए थोड़ा मेरा फ्यूचर में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब को देखना पड़ेगा. उस पर आपको सब मिल जाएगा. थैंक यू.